फ्रूट का तो हम सभी कई तरह से खाने में यूज करते हैं। सिंपली भी फ्रूट खाते हैं बिना किसी चीज में डाले वाले, और अगर किसी को उसको नया लुक देना है तो फ्रूट चाट बना लेते हैं, फ्रूट रायता बना लेते हैं। लेकिन आज मैं फ्रूट नमकीन चटनी, जो कि सभी को पसंद आने वाली है, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, साथ में उनके लिए मैं ये कोरिएंडर और स्टार फ्रूट, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी, और अमरूद, इन 3 चीज़ों की। मैंने हरी धनिया को बारीक नहीं बल्कि थोड़ी मोटी मोटी चॉप कर ली है, क्योंकि मुझे इनको पीसना है। अब इसमें खटास देने के लिए थोड़ा सा मैं स्टार फ्रूट, जिसको कहते हैं अमरख, इसकी मैं खटास दूंगी, ये यूज़ करूंगी। और 2 हरी मिर्चें मैंने ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए। मिठास लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल स्वीट खुद मौजूद है। इसके लिए अब मैंने खटास के लिए ये स्टार फ्रूट को चॉप कर लिया, 2-3, जितना भी मोटा पतला जैसा भी हो, क्योंकि मुझे हर चीज़ को पीसना है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा चॉप कर लिया। और चॉप करके अब मैं सारी चीज़ों को डालूंगी ग्राइंडर में। ग्राइंडर में डालने से पहले मुझे ये ध्यान रखना है, काटने से भी पहले, कि सब चीज़ें वॉश होना है, सारी चीज़ें, उसके बाद ही यूज़ करूँगी। अब मैंने ग्राइंडर में डाला, थोड़ा नमक डाला और कोरिएंडर लीव्स डाली, जो मैंने हरी धनिया चॉप करके रखी थी। अब देखिए ये स्टार फ्रूट, इसको मैंने डाला, इससे बहुत अच्छी सी खटास आएगी, हरी धनिया की अपनी एक स्मेल आएगी। और ये जो अमरूद हैं, अमरूद को मैं काट के नहीं डालने वाली हूँ, अगर चाहें तो काट के डाल, लेकिन मुझे पीसना था इनको। मैंने इनको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करके काटा, लेकिन इस तरह से काटा कि उसके अंदर के जो सीड हैं वो मैं हटा दूंगी, उसको नहीं पीसना है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है, दांतों में भी आ सकता है, कड़कड़ बोलेगा। तो इसलिए मैंने उनको हटा के और इनको चारों तरफ से इस तरह से अमरूद को, उसके पोर्शन को निकाल के और काट लिया है। अमरूद में ख़ास बात ये रखना है कि वो थोड़ा सा हरापन लिए हो, बहुत हरे नहीं होंगे वरना कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, बिल्कुल लाल नहीं हो, वैसे पके हुए नहीं होंगे वरना अजीब सी बिलबिलाहट आ जाती है। तो मुझे कुछ कहते हैं एक लैंग्वेज में गद्दर टाइप के, ना ज़्यादा गले और ना वो, उस तरह से मुझे लेना है। और फिर उसमें गीला करने के लिए मैंने पानी नहीं डाला है, मैंने दही डाला है। इस तरह से मैं सारी चीज़ों को मैं पीसूंगी। देखिए मैंने खोला डब्बा, कितना प्यारा सा उसमें कलर आ गया। ये मेरी चटनी तैयार हो गई। अब मैं फ्रूट्स को चॉप कर लूँगी। उसके लिए मैंने बनाना के कवर को, छिलके को हटा के, और आपकी मर्जी है किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मोस्टली इसी शेप में जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे ही काटते हैं, और छोटे शेप काटने हो तो उसको 20 एक बार और चॉप कर लेंगे। इस तरह से मेरे थोड़ा थोड़ा मैंने एक फ्रूट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना आपको बनाना हो उतना यूज़ करिए। इस तरह से मैंने बनाना को कर लिया, और ग्रेप्स को उसकी टहनी से अलग करके उसके दानों को निकाल के मैंने ये डाल लिया है। अब एप्पल में भी कोशिश करिए कि ग्रीन एप्पल ज़्यादा हो, बिल्कुल पका ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चटनी बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने एप्पल लिया, ग्रीन ज़्यादा पोर्शन हो, क्योंकि ग्रीन बहुत ही रसीला होता है और उसका टेस्ट एक अलग सा होता है। वैसे मैं घर के खाने के लिए भी ज़्यादातर ज़्यादा ग्रीन लेती हूँ। अच्छा, ये तो एप्पल वाला मैटर हो गया। अब आइए देखिए, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें लिया, और जिसके कवर हटाना था उसके मैंने कवर हटाए, जो मुझे डायरेक्ट काटना था उसको मैंने डायरेक्ट काटा, और काट के सब एक छोटे छोटे पीसेस कर करके मैंने इकट्ठे किए। इस तरह से हमारा ये सामान तैयार हो गया एक बोल में। अब क्या बचता है? ऑरेंज बचता है। ऑरेंज का टेस्ट एक तीखा, खट्टा, मीठा मिक्स टेस्ट आएगा। उसको मैंने कवर हटा के और उसके भी छोटे छोटे पीस कर लिया है। पूरी स्लाइस नहीं रखी, छोटे छोटे कर लिया। और कोशिश करें कि इसके अंदर जो बीज होते हैं उनको भी हटा दें, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना करें। एक आध धोखे से रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उसको भी हटा दें। अब ये सारी चीज़ें मेरी चॉप हो चुकी थी, कट चुकी थी। अब मैंने जो चटनी पीसी थी उस चटनी को इसमें डालूंगी। अगर चटनी ज़्यादा होगी तो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें अमरूद का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी बार खाएंगे उतनी बार अमरूद का फ्लेवर अच्छा सा लगेगा। जितनी चटनी आपको डालना हो वो सारी डाल दीजिए। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ये अनार दाना, उससे तो इसका मेकअप ही हो गया, कितना अलग सा दिखने लगा, रेड रेड। इसको मैंने डाला, इसको भी मिला लिया। अब ये सारी चीज़ें मिली तैयार हो गई हैं।
लास्ट में मैंने थोड़ा सा नमक, चाट मसाला डाल दिया। नमक से इसका टेस्ट खुल जाएगा। अब इसको मैं प्लेटिंग करूंगी, इसको सारे सामान को निकालूंगी और निकाल के ये मुझे ध्यान रखना है कि मुझे लास्ट में प्लेटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। हल्की सी चटनी मैंने ऊपर से और डाल दी। अगर आपको कम लग रही हो, अगर आपको ठीक लग रही हो तो कोई जरूरत नहीं डालने की। अब अनार से मैं ऊपर गार्निश करूंगी। इसका ऊपर से डाल के अनार को थोड़ा सा देखने में इसका लुक ब्यूटीफुल लगेगा, खूबसूरत लगेगा। इस तरह से मैंने अनार के दाने डाल दिए और थोड़ा सा दही ऊपर से डाल दिया। तो देखिए रेड, वाइट, ग्रीन सब मिक्स कलर कितने अलग, और हर कलर अलग अलग अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। इस तरह से मेरी बेहतरीन कंप्लीट फ्रूट चटनी तैयार हो गई। अब खा के बताइए कैसी लगी।